सर, कंप्यूटर क्लासेस चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। अभी बेरोज़गारी भत्ता से रिलेटेड एक नया अपडेट निकल कर सामने आ रहा है। अभी बेरोज़गारी भत्ता से लेकर एक नया अपडेट सामने निकल कर आ रहा है कि प्रदेश के बेरोज़गार युवाओं को कितना बेरोज़गारी भत्ता दिया जाएगा, कब से दिया जाएगा और किस तरीके से दिया जाएगा, फॉर्म फिलअप किस तरीके से करेंगे बेरोज़गारी भत्ता पाने के लिए, कहाँ हमको फॉर्म फिलअप करना है, कहाँ भरना है, कहाँ जमा करना है, क्या क्या उसके लिए डॉक्यूमेंट्स लगेगा, कैसे मिलेगा, कितने से लेकर कितने उम्र को बेरोज़गारी भत्ता मिलेगा, कैसे मिलेगा, कितने पढ़े लिखे लोगों को बेरोज़गारी भत्ता मिलेगा। तो इन सभी चीज़ों के बारे में जानने के लिए इस वीडियो के लास्ट तक बने रहें, जिससे आप लोगों को बेरोज़गारी भत्ता से रिलेटेड जो भी आपको जानकारी होगा वो सभी जानकारी आप लोगों को इस वीडियो में बताया जाएगा। तो बेरोज़गारी भत्ता जो है वो 1 अप्रैल से चालू होने जा रहा है। बेरोज़गारी भत्ता जो है वो प्रदेश के बेरोज़गार युवाओं को 1 अप्रैल 2023 से चालू हो रहा है। प्रदेश के सभी बेरोज़गार युवाओं को 25,000 रुपये प्रति माह बेरोज़गारी भत्ते की योजना की स्वीकृति प्रदान करता है। तो इस तरीके से बेरोज़गारी भत्ता को किस तरीके से 25,000 रुपये देना है, कितने लोगों को देना है, कौन से स्टूडेंट को देना है, कितने पढ़े लिखे लोगों को देना है, इस तरीके से इसमें पूरा इसको नया अपडेट सामने निकल कर आ चुका है कि सभी लोगों को कितना 25,000 रुपये प्रति माह बेरोज़गारी भत्ता दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल ने इसको पूरा इस तथ्य को या फिर बेरोज़गारी भत्ता देने को स्वीकृति प्रदान कर दिया गया है, जो 1 अप्रैल 2023 से चालू हो जाएगा। बेरोज़गारी भत्ता छत्तीसगढ़ के शिक्षित बेरोज़गारों को बेरोज़गारी भत्ता देने की योजना के मापदंड आदि इस तरीके से हम यहाँ पास है इसको जानते हैं। इस योजना के अंतर्गत बेरोज़गारी भत्ता के लिए पात्र युवा को प्रथमतः 1 वर्ष के लिए बेरोज़गारी भत्ता दे होगा। तो किसी भी युवा को जो बेरोज़गारी भत्ता के लिए पात्र होगा उसको 1 वर्ष के लिए ही बेरोज़गारी भत्ता दिया जाएगा। यदि विशेष व्यक्ति को 1 वर्ष की उक्त अवधि में लाभकारी नियोजन नहीं हो पाता है तो बेरोज़गारी भत्ता की अवधि 1 वर्ष के लिए और बढ़ाई जा सकती है। अर्थात यदि किसी बेरोज़गार युवाओं को जिसको बेरोज़गारी भत्ता मिल रहा है उसको 1 वर्ष के अंदर, 1 साल के अंदर यदि किसी भी तरीके का रोज़गार नहीं मिल पाता है तो उसके लिए बेरोज़गारी भत्ता 1 वर्ष के लिए और बढ़ा दी जाएगी। अर्थात सिर्फ 2 वर्ष तक ही किसी भी बेरोज़गार को बेरोज़गारी भत्ता दिया जाएगा। 2 वर्ष से अधिक यहाँ से किसी को भी यहाँ से बेरोज़गारी भत्ता नहीं दिया जाएगा। ऐसे करके यहाँ से बात सामने निकल कर आ रहा है कि किसी भी बेरोज़गार को सिर्फ 2 वर्ष के लिए ही बेरोज़गारी भत्ता दिया जाएगा। आवेदक जो भी बेरोज़गारी भत्ता के लिए पात्र होगा वो छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना चाहिए। तीसरा, आवेदन किए जाने वाले वित्तीय वर्ष के 1 अप्रैल को आवेदक की आयु 18 से 35 वर्ष के बीच होना चाहिए। जो भी बेरोज़गारी भत्ता के लिए अप्लाई करना चाहता है वो 1 अप्रैल से उस आवेदक की जो आयु है वो 18 से 35 वर्ष के बीच होना चाहिए, तभी उसको बेरोज़गारी भत्ता मिलेगा। आवेदक की न्यूनतम योग्यता 12वीं परीक्षा वो उत्तीर्ण होना चाहिए। जिला रोजगार और स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र में पंजीकृत हो। आवेदन के लिए वर्ष के 1 अप्रैल को हायर सेकेंडरी तथा उससे अधिक योग्यता में उसका पंजीयन न्यूनतम 2 वर्ष पुराना हो। अर्थात जो भी बेरोज़गारी भत्ता के लिए अप्लाई करना चाहता है वो उसका जो या फिर स्वरोजगार या फिर रोजगार के लिए जो पंजीकरण करते हैं, पंजीयन कराते हैं अपने रिजल्ट को, वो 2 वर्ष पुराना होना चाहिए। 2 वर्ष पुराना होना चाहिए तभी उसको बेरोज़गारी भत्ता मिलेगा। यदि 2 वर्ष से पुराना नहीं है या फिर अभी आप कराए हुए हैं तो उसको बेरोज़गारी भत्ता नहीं दिया जाएगा। फिर भी आप अपने मार्कशीट वगैरह को पूरी तरीके से सही तरीके से बेरोज़गारी भत्ता पाने के लिए आप यदि रोज़गार पंजीयन नहीं कराए हैं तो रोज़गार पंजीयन करा सकते हैं। जल्द से जल्द इसके लिए फॉर्म अप्लाई शुरू हो चुका है और 1 अप्रैल से चालू हो जाएगा बेरोज़गारी भत्ता मिलना। आवेदक के आय का स्रोत न हो। आवेदक के परिवार की समस्त स्रोतों के आय 2,50,000 वार्षिक आय से अधिक न हो। इससे तात्पर्य है कि
पति पत्नी और आश्रित बच्चों एवं आश्रित माता पिता। इसका मतलब ये हुआ कि बेरोजगारी भत्ता उन लोगों को मिलेगा जिनका वार्षिक आय सालाना आय 2,50,000 से कम होगा, उन्हीं लोगों को यहाँ पास बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। यदि इससे अधिक है जिसकी आय सालाना आय, उसको बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया जाएगा। बेरोजगारी भत्ता की अपात्रता शर्तें, कौन बेरोजगारी भत्ता के लिए पात्र नहीं होगा। तो यहाँ पास हम निम्नलिखित मापदंडों में आने वाले व्यक्ति योजना के अंतर्गत बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने के लिए अपात्र होंगे। पहला यहाँ पास दिया हुआ है, एक परिवार से एक ही व्यक्ति को बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। यदि किसी परिवार के किसी व्यक्ति को बेरोजगारी भत्ता स्वीकृत किया जा चुका है तो उस परिवार का कोई दूसरा व्यक्ति बेरोजगारी भत्ता के लिए पात्र नहीं होगा। आवेदक के परिवार के किसी भी सदस्य को केंद्र या राज्य सरकार की किसी भी संस्था या स्थानीय निकाय में चतुर्थ श्रेणी या ग्रुप डी को छोड़कर अन्य नौकरी होने पर किसी ऐसा आवेदक बेरोजगारी भत्ता के लिए अपात्र होगा। अर्थात ये हुआ कि यहाँ पास बेरोजगारी भत्ता उसी को मिलेगा जो किसी सरकारी नौकरी पर नहीं हो, कोई चतुर्थ श्रेणी या ग्रुप डी को छोड़कर किसी भी तरीके का नौकरी करने वाला हो तो नहीं मिलेगा, उसको बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया जाएगा। यदि आवेदक को स्वरोजगार या शासकीय तथा निजी क्षेत्र में किसी नौकरी का ऑफर दिया जाता है परंतु आवेदक जो है वो उस ऑफर को स्वीकार नहीं करता है तो उसके लिए वो बेरोजगारी भत्ता के लिए अपात्र होगा। यदि उसको अपने आसपास के क्षेत्र में कोई शासकीय या फिर निजी प्राइवेट क्षेत्र में भी यदि रोजगार मिल रहा है बट वो रोजगार को एक्सेप्ट नहीं करता है, उस जॉब को एक्सेप्ट नहीं करता है, तो ऐसे विद्यार्थी या फिर बेरोजगार के युवा को बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया जाएगा। पूर्व और वर्तमान मंत्रियों, राज्य मंत्रियों या संसद राज्य विधानों के पूर्व वर्तमान सदस्यों, इस तरीके से जो कोई भी काम कर रहा है उन सभी को बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया जाएगा। सिर्फ बेरोजगारी भत्ता प्रदेश के उन्हीं बेरोजगारों को दिया जाएगा जो किसी भी तरीके का जॉब नहीं कर रहा है, प्राइवेट या फिर सरकारी जॉब नहीं कर रहा है, पूरी तरीके से बेरोजगार है, तो ऐसे स्टूडेंट को ही, छात्र या बेरोजगार को ही बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। पेंशनभोगी जो 10,000 रुपया उससे अधिक की मासिक पेंशन प्राप्त करते हैं, परिवार के सदस्य बेरोजगारी भत्ता के लिए अपात्र होगा। अर्थात किसी भी घर के सदस्य जो 10,000 रुपये की सालाना या फिर मासिक पेंशन प्राप्त करता है, 10,000 रुपये या फिर उससे अधिक की सालाना या मासिक जो है वो पेंशन प्राप्त करता है, तो ऐसे परिवार के सदस्य को बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया जाएगा। वे परिवार के जिन्होंने पिछले असेसमेंट ईयर में इनकम टैक्स भरा हो उनको बेरोजगारी भत्ता के लिए वो अपात्र होगा। कोई भी परिवार जो पिछले साल जो इनकम टैक्स भरा हो, ऐसे परिवार के किसी भी सदस्य को युवाओं को बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया जाएगा। तो इस बात का भी ध्यान रखना, जो भी बेरोजगारी भत्ता के लिए फॉर्म अप्लाई करेंगे वो अन्य पेशेवर जैसे इंजीनियर, डॉक्टर, वकील, अकाउंटेंट, पेशेवर निकायों, इस तरीके के जो सदस्य या फिर परिवार के सदस्य हैं जिनके परिवार में इंजीनियर, डॉक्टर, वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट या पेशेवर निकायों, इस तरीके की परिवार में से संबंध रखने वाले बेरोजगार को बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया जाएगा, वो बेरोजगारी भत्ता के लिए अपात्र होगा। बेरोजगारी भत्ते की स्वीकृति की प्रक्रिया, तो यहाँ पास बेरोजगारी भत्ते की स्वीकृति की प्रक्रिया है कि हम किस तरीके से फॉर्म अप्लाई करेंगे, कैसे करेंगे। बेरोजगारी भत्ते की स्वीकृति योजना की प्रति रोजगार विभाग, पंचायत या ग्रामीण विकास विभाग, नगरीय प्रशासन विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध होगी। इस प्रचार प्रसार समाचार पत्रों या अन्य माध्यमों द्वारा भी उपलब्ध किया जाएगा। बेरोजगारी भत्ते की जो विस्तृत योजना है ये वेबसाइट पर उपलब्ध करा दी जाएगी। इसके अलावा सभी संबंधित जनपद पंचायत, नगरीय निकाय सभी आवेदक का पूर्ण रिकॉर्ड रोजगार विभाग द्वारा निर्धारित प्रपत्र में अपने पास रखेंगे।
पात्र आवेदकों को बेरोजगारी भत्ते की स्वीकृति संबंधित जनपद पंचायत नगरीय निकाय द्वारा की जाएगी। इसकी ऑनलाइन प्रविष्टि संबंधित निकायों द्वारा की जाएगी। अर्थात इसके लिए हम ऑफलाइन फॉर्म भी भर सकते हैं। अपने ऑफलाइन बेरोजगारी भत्ता के लिए हम ऑफलाइन फॉर्म भर सकते हैं। इसके ये जो फॉर्म है ये जनपद पंचायत नगरीय निकाय या फिर जो पंचायत होता है हमारे गांव का, वहाँ ये बेरोजगारी भत्ता के लिए फॉर्म मिलेगा, तो वहाँ जाके हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। पात्र आवेदकों को बेरोजगारी भत्ते की स्वीकृति संबंधित जनपद पंचायत नगरीय निकाय द्वारा की जाएगी। उनकी ऑनलाइन प्रविष्टि से संबंधित निकायों द्वारा की जाएगी। इसके अलावा जिन आवेदकों को जनपद पंचायत नगरीय निकाय द्वारा बेरोजगारी भत्ता स्वीकृत किया गया है, उन्हें बेरोजगारी भत्ते की राशि उनके सीधे बैंक अकाउंट में रोजगार विभाग द्वारा प्रति माह अंतरित की जाएगी। अर्थात जो भी यहाँ से बेरोजगारी भत्ते के लिए आवेदन किया जाएगा, उसको हर महीने उसके बैंक अकाउंट में उसका बेरोजगारी भत्ता जितना मिलेगा 2500 रुपये उसके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। यदि बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने वाले को किसी प्रकार का रोजगार प्राप्त हो जाता है, तो वह बेरोजगारी भत्ते के लिए अपात्र हो जाएगा। उसे तत्काल संबंधित जनपद पंचायत नगरीय निकाय को सूचित करना होगा और तत्पश्चात उसके बाद यहाँ से जनपद पंचायत नगरीय निकाय द्वारा उन्हें बेरोजगारी भत्ता बंद करने का आदेश पारित किया जाएगा। बेरोजगारी भत्ते की राशि उन्हें तुरंत देना बंद कर दिया जाएगा। अर्थात कोई भी युवा जो बेरोजगारी भत्ता के लिए पात्र है, बेरोजगारी भत्ता प्राप्त कर रहा है, और यदि बीच में उसको जॉब लग जाता है, प्राइवेट जॉब या फिर गवर्नमेंट जॉब, किसी भी तरीके का जॉब लग जाता है, तो उससे उस बेरोजगार को जो आवेदक रहेगा उसको अपनी जनपद पंचायत या नगरीय निकाय में सूचित कराना होगा कि उसे बेरोजगार मिल चुका है, तो उसके बेरोजगारी जो भत्ता मिल रहा है उसको बंद किया जाएगा, तुरंत उसको बंद कर दिया जाएगा, तब फिर उसको बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया जाएगा। और ये अनिवार्य कर दिया गया है कि रोजगार प्राप्त होने के बाद अपने जनपद पंचायत या फिर नगरीय निकाय में बताना जरूरी कर दिया गया है। संबंधित जनपद पंचायत नगरीय निकाय हर 6 माह में बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने वाले हितग्राहियों की जांच कर यह सुनिश्चित करेंगे कि वे अभी भी बेरोजगारी भत्ता के लिए पात्र है या फिर अपात्र है। अपात्र होने की स्थिति में उसका बेरोजगारी भत्ता बंद करने का आदेश संबंधित जनपद पंचायत नगरीय निकाय पारित करेंगे तथा उन्हें बेरोजगारी भत्ते की राशि प्रदान करना बंद कर दिया जाएगा। जिन लोगों को बेरोजगारी भत्ता स्वीकृत किया गया है, उन सभी व्यक्तियों को कौशल विकास प्रशिक्षण का ऑफर दिया जाएगा। कौशल विकास प्रशिक्षण के बाद उन्हें स्वरोजगार प्राप्त करने में सहायता की जाएगी। यदि वे कौशल विकास प्रशिक्षण में भाग लेने से इनकार करते हैं या ऑफर जो मिला है उस ऑफर को प्राइवेट जॉब या फिर किसी भी तरीके के जो जॉब उसको ऑफर मिल रहा है, यदि वो एक्सेप्ट नहीं करता है वो आवेदक, तो उसको बेरोजगारी भत्ता देना बंद कर दिया जाएगा। तो ये भी इसमें नोटिफिकेशन में साफ साफ बता दिया गया है कि बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने के लिए यहाँ से 6 महीने में यदि किसी को बेरोजगारी भत्ता मिल रहा है तो 6 घंटे में उसको अपडेट कराना पड़ेगा अपने ग्राम पंचायत या फिर नगर निकायों में जाकर। उसको जो भी ग्राम पंचायत वाले होंगे वहाँ सरपंच वगैरह, उन सभी लोग उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते रहेंगे कि इस आवेदक को बेरोजगारी भत्ता मिल रहा है, क्या इसको अभी भी जॉब नहीं मिल रहा है या फिर जॉब मिल गया है। तो इस तरीके की जानकारी जो है वो नगर पंचायत वाले रखेंगे। हर 6 महीने में इस तरीके का इसको आयोजन किया जाएगा कि जिसको बेरोजगारी भत्ता मिल रहा है वो अभी भी बेरोजगार है या नहीं बेरोजगार है। तो जो बेरोजगार रहेगा उसी को आगे और बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा, और जिसको नौकरी मिल गया रहेगा, प्राइवेट जॉब किसी भी तरीके का रोजगार मिल गया रहेगा, उसको तुरंत बेरोजगारी भत्ता देने के लिए बंद कर दिया जाएगा, उससे बेरोजगारी भत्ता नहीं मिलेगा। यहाँ पर साफ साफ पूरा सही तरीके से बता दिया गया है कि बेरोजगारी भत्ता स्वीकृति उन सभी व्यक्तियों को कौशल विकास प्रशिक्षण का ऑफर दिया जाएगा। जो भी बेरोजगारी भत्ता के लिए पात्र है, जिसको बेरोजगारी भत्ता मिल रहा है, उसको कौशल विकास के अंतर्गत ट्रेनिंग सेशन होता है, वहाँ पर रोजगार उपलब्ध कराया जाता है प्लेसमेंट कैंप के द्वारा। सभी बेरोजगार युवाओं के लिए वहाँ पर इसको नोटिफिकेशन प्लेसमेंट कैंप निकाला जाता है, जो समय समय पर आयोजन होते रहता है। वैसे
प्लेसमेंट कैंप में उस आयोजन को उसमें एक्सेप्ट करना होगा, वहाँ जाके फॉर्म अप्लाई करना होगा, और यदि जॉब मिल जाता है, रोज़गार मिल जाता है, तो इस स्थिति में उस आवेदक को बेरोजगार जो है उसे यहाँ पास बेरोजगारी भत्ता देने के लिए बंद कर दिया जाएगा। यदि ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, जिससे मेरे नए नए वीडियो की जानकारी आप लोगों तक पहुंच पाए। मैं इस अपने चैनल में कंप्यूटर से रिलेटेड जानकारी भी डालते रहता हूं हमेशा। तो आप यदि कंप्यूटर सीखना चाहते हो, हिंदी टाइपिंग, इंग्लिश टाइपिंग, MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट का ज्ञान रखना चाहते हो, यदि जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। और इसी तरीके के बेरोजगारी भत्ता से रिलेटेड जो भी जानकारी रहता है मैं इस चैनल पर अपलोड करते रहता हूं। तो आप लोग इस चैनल पर पहले बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। थैंक यू।